रामगढ़ के विकास को लेकर बड़ा फैसला। चैम्बर ने सरकार के सामने रखी 7 बड़ी मांगे। क्या अब बदलेगी तस्वीर? रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 33वीं वार्षिक आम सभा रविवार को चैम्बर भवन बिजूलिया में अध्यक्ष मंजीत साहनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू थे, जबकि रामगढ़ विधायक ममता देवी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। विशिष्ट अतिथि के रूप में FJCCI के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों का बुके, बैच और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। स्वागत भाषण चैम्बर अध्यक्ष मंजीत साहनी ने दिया। इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया गया और विभिन्न अतिथियों का अभिनंदन भी किया गया। आम सभा के दौरान रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से मुख्य अतिथि को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जिले के व्यापार, पर्यटन और आधारभूत संरचना से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया गया। चैम्बर ने रामगढ़ के पर्यटन स्थलों के विकास, बिजूलिया तालाब के सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने, रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र के विकास, भवन उपविधियों में संशोधन, प्रतिबंधित वार्डों की समस्या के समाधान और भुरकुंडा को नगर परिषद का दर्जा देने की मांग की। मुख्य अतिथि सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के समग्र विकास और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने चैम्बर द्वारा उठाए गए जनहित और व्यापार हित से जुड़े सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। विधायक ममता देवी ने कहा कि रामगढ़ के विकास और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने चैम्बर द्वारा उठाई गई मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने का आश्वासन दिया। वहीं FJCCI के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने व्यापारिक संगठनों की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि उद्योग और व्यापार के विकास के लिए सरकार और व्यापारिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन पंकज प्रसाद तिवारी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सह सचिव इंद्रपाल सिंह सैनी ने दिया। राष्ट्रगान के साथ 33वीं वार्षिक आम सभा का समापन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में चैम्बर के पदाधिकारी, उद्योगपति और व्यापारी उपस्थित रहे। और जो पूरी उनकी टीम है, सभी को जिला प्रशासन बहुत बहुत जोहार करता है। आप सभी लोगों ने जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे रेज की हैं, हम लोगों ने नोट डाउन भी किया है और आपका ज्ञापन भी हम लोगों ने लगभग मैंने पूरा अच्छे तरीके से देख लिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बोलूँगा कि एक महत्वपूर्ण अंग की तरह हमारे साथ काम करता रहा। जिला प्रशासन के साथ सिविल सोसाइटी का बहुत ही महत्वपूर्ण योग रहता है और जिस तरीके से आप लोग बहुत एक्टिव तरीके से अपनी चीज़ों को पेश कर रहे हैं, मेरे आने के बाद से आप लोगों ने चीज़ों को समय समय पर हमारे पास आगे भी रखा है और हमारे शहर के विजिट के टाइम पर भी आप लोगों ने इन चीज़ों को रेस किया है। नगर विकास मंत्री श्री सुदीव्य कुमार सोनू जी को बुलाए थे और उनको ज्ञापन दिया गया रामगढ़ के सुंदरीकरण के लिए, और दूसरा बोला गया कि रामगढ़ जो कैंटोनमेंट एरिया को नगर परिषद में जाना है, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है। या तो नगर परिषद में ले ले या नहीं लेना है तो फंड दे के काम, जो कैंटोनमेंट एरिया में फंड नहीं है और जो काम नहीं हो पा रहे, और जो DMP फंड से जो यहाँ नहीं काम हो पाता कैंटोनमेंट एरिया नगर परिषद में होता, तो कैंटोनमेंट एरिया में क्यों नहीं, ये भी तो उसी काम है। तो मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, ये तो हम लोग करवाएंगे ही। और ममता देवी जी को भी बुलाया था। रामगढ़ चैम्बर के समस्याएं जो भी थी उनका हम लोग 2 साल से 1.5 साल से मैं भी निराकरण कर रहा हूँ और जो भी समस्याएं होती प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और निराकरण करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग चैम्बर कॉमर्स औद्योगिक विभाग से आते हैं आप लोग, और रामगढ़ में आए दिन उद्योग विभाग से बहुत मजदूरों की घटना घटते जा रही है। इसमें लेके आप लोग का चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कर रही है? जैसे अभी आपको क्या बोलते हैं, रोंटा फैक्ट्री में जो आपको घटना घटी 5 मजदूरों की, जी, तो उसको लेके आप लोग क्या किए अभी तक में? उसके लिए तो बोला जा रहा है कि जो भी है सेफ्टी रूल उसका पालन करना चाहिए। हर फैक्ट्री वालों को बिना सेफ्टी रूल्स के नहीं चलना चाहिए, क्या कि दुर्घटनाएं डेली कम से कम हो सके, और जो दुर्घटनाएं होती हैं अगर जो भी किसी भी कारणवश, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी की जाए। पर दुर्घटनाएं रोकना मेन मकसद है और प्रशासन को भी देखना चाहिए कि कैसे क्या क्या उसमें खामियां हैं। क्या नाम हुआ? मंजीत साहनी, प्रेसिडेंट रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। धन्यवाद। क्या है उसमें कौन कौन सी समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएंगे?
रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रामगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को समाहित करते हुए ज्ञापन सौंपा है। मैं इसको देख लेता हूँ। जो भी योजनाएं जिन तकनीकी वजहों से जो मसले रुके हुए हैं उनके समाधान की दिशा में हम लोग काम करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो उम्मीदें हैं उस पर सरकार खरी उतरे। रामगढ़ उद्योग और पर्यटन दोनों के अपार संभावनाएं हैं, तो रामगढ़ के लिए क्या कुछ नया राज्य सरकार की ओर से की जाएगी? पर्यटन के कुछ विषय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आग्रह किए हैं, हम उसकी फिजिबिलिटी देख लेते हैं। वहाँ काम करने लायक अगर परिस्थितियाँ रहेंगी तो सरकार निश्चित रूप से काम करेगी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहें।